हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शक्ति प्रभाकर है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है प्रभाकर शक्ति के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर चैनल पे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आती हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो भी स्टूडेंट इग्नू से एमए कर रहा है इन साइकोलॉजी, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ। जो इग्नू से साइकोलॉजी कर रहा है, अभी क्या सिलेबस रहता है उसका, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, सेकेंड ईयर में हमको कौन कौन से ट्रेड्स या स्पेशलाइजेशंस होती हैं जिनसे हमें चूज़ करना पड़ता है, वो हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। एंड आई होप आपको जो भी मैं कमिंग डेज़ में वीडियोस लेके आने वाली हूँ वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द सिलेबस एंड एवरीथिंग। सो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि फ़र्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस रहता है, तो 2 इयर्स का एमए होता है साइकोलॉजी में। जो फर्स्ट ईयर होता है हमारे पास ये 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। आउट ऑफ दी 7 1 इज़ द प्रैक्टिकल। बाकी के हमारे रहते हैं MPC 001 इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी। देन वी हैव लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, MPC 002। MPC 003 इज़ पर्सनैलिटी। MPC 004 is advanced social psychology. Then we have research method and statistics and psychology. सेकेंड ईयर में हमारे पास जो चॉइस होती है लाइक स्पेशलाइजेशंस, वो होती हैं। ग्रुप ए इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं: साइकोपैथोलॉजी, देन साइको डायग्नोस्टिक्स, साइकोथेरेपेटिक मेथड्स, then practical in clinical psychology, internship and project. Then we have counseling psychology, जिसमें counseling psychology होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, assessment in psychology and guidance, interventions in in counseling, practical and internship and project. तो प्रोजेक्ट की रही बात, तो प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पर एक तरह का डिजर्टेशन। तो जब हम सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वी कैन चूज़ आइदर वी कैन गो फॉर प्रोजेक्ट, और या हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसको भी चूज़ कर सकते हैं। सो आप दोनों में से कोई भी एक जो ये इलेक्टिव है इसको चूज़ कर सकते हैं, या तो आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट लेंगे तो एक प्रॉपर रिसर्च होता है, लाइक यू हैव टू मेक डिजर्टेशंस एंड ऑल, तो एक थोड़ा सा छोटा सा जो रिसर्च वर्क होता है वो करना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी लोगे तो उसमें आपको नॉर्मल थ्योरी होता है वो। Then we have group C, which is industrial psychology, industrial or organizational psychology. Industrial organization psychology में we have organizational behavior, human resource development, organizational development, practical in organizational behavior, internships and project. Project या positive psychology तीनों में कॉमन होता है। क्लिनिकल हो गया, काउंसलिंग, या आप इंडस्ट्रियल ले रहे हो, तो आप आइदर ABC कोई भी लेते हो, आपको प्रोजेक्ट या पॉजिटिव साइकोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है अलॉन्ग विद द अदर 4। ओके, आई होप आपको ये जो सिलेबस है थोड़ा सा समझ में आया होगा। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 6 थ्योरीज रहती हैं एंड 7th इज़ द प्रैक्टिकल। ठीक है, नाउ कमिंग टू असाइनमेंट्स। सो फर्स्ट ईयर के अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूँ तो अगर आपका जुलाई का सेशन है तो प्लीज़ ईयर पे मत जाइएगा। अगर मैं इस 2024 की भी बात करूँ तो अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं 2024 में, तो आपका जो सबमिशन डेट होगा वो होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर आप सेम ईयर जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सबमिशन डेट होगा ऑफ असाइनमेंट वो होगा सेम ईयर 31 सितंबर। तो लेट मी क्लियर इट आउट टू यू। सपोज आपने 2024 के जैन में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट का सबमिशन वाला डेट होगा वो होगा 30 सितंबर 2024। ठीक है, लेकिन अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया 2024 के, तो आपका फिर नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हो गया आपका 2025 के मार्च तक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो असाइनमेंट्स आपके जो रहते हैं वो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स, क्योंकि उसमें कोई इलेक्टिव नहीं होता, आपको चूज़ नहीं करना पड़ता, आपको 6 के 6 जो थ्योरीज होती हैं उसका असाइनमेंट आपको लिखना पड़ता है प्रॉपरली। तो यहाँ पर जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसमें ये असाइनमेंट्स होते हैं। 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 मार्क्स ईच। तो अकॉर्डिंगली 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस कवर करने पड़ेंगे फॉर 1 क्वेश्चन। तो सेक्शन ए इज़ 3 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स ईच। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। सेक्शन 3 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स का है तो आपको एटलीस्ट हाफ पेज या 1 पेज कवर मतलब लाइक भरना पड़ेगा। अगर आप 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 पेजेस भरने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी असाइनमेंट्स है वो कर सकते हो। तो असाइनमेंट्स लिखना कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी होती है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको छोटा सा जिस्ट दे रही हूँ कि क्या क्या असाइनमेंट्स रहते हैं। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट मतलब नहीं भी लेंगे तो आपको जो भी वेबसाइट है उस पर आपको असाइनमेंट्स आपके ईयर के जो भी आप एडमिशन ले रहे हो तब के मिल जाएंगे आपको। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन वी हैव सेकेंड सब्जेक्ट विच इज़ लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, उसका असाइनमेंट रहता है। देन पर्सनैलिटी, उसका असाइनमेंट। देन एडवांस सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं। सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स की बात करें तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। सो साइकोपैथोलॉजी, तो ये क्लिनिकल है, इसको मैं लिख देती हूँ क्लिनिकल, ठीक है। ये क्लिनिकल का है असाइनमेंट। दिस वन इज ऑल्सो फॉर क्लिनिकल एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉर क्लिनिकल। तो साइकोपैथोलॉजी ये असाइनमेंट है उसके। फॉर्मेट सेम रहता है, 15 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच फॉर सेक्शन ए। सेक्शन बी इज़ 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। सेक्शन सी इज़ 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। और आपको मार्क्स जितने भी हैं, मतलब अगर 5 मार्क का कोई एक क्वेश्चन है तो आपको पता होगा, जैसे इसमें वर्ड लिमिट भी लिखी हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। देन वी हैव काउंसलिंग। काउंसलिंग में है, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है काउंसलिंग का, 0 to 1। ये कोड रहते हैं सब्जेक्ट्स के। ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। ग्रुप बी इज काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का फर्स्ट सब्जेक्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। सेकेंड इज असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड द थर्ड इज इंटरवेंशन इन काउंसलिंग। Then we have group C, which is organizational, which is industrial psychology, organization behavior first, human resource management, and then organizational development. और हमारा एक कॉमन जो रहता है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, वो आपको तीनों में, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईदर यू कैन चूज़ फॉर प्रोजेक्ट वर्क, जो रिसर्च वर्क होता है एक तरीके का, और या तो अगर आप थ्योरी चूज़ करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो उसके लिए ये है उसका असाइनमेंट। सो देयर इज़ वन मोर थिंग इन सिलेबस। जब भी अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं एंड एक प्रैक्टिकल है। तो 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट सब्जेक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फर्स्ट सब्जेक्ट को फिर 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वी हैव 4 ब्लॉक्स। ब्लॉक 1 इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्लॉक 2 इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ब्लॉक 3 इज लैंग्वेज, ब्लॉक 4 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हर ब्लॉक को फर्दर 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो कैसे है, एक सब्जेक्ट है, उसके 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक को 4 यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। सो ऐसे हर सब्जेक्ट का है। जैसे सब्जेक्ट 2 इज़ लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, तो इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। कमिंग टू सेकेंड ईयर सिलेबस,
we have 3 groups. First group is clinical psychology, then counseling psychology, and then industrial psychology. In clinical psychology again we have first subject is psychopathology. इसको 5 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर ब्लॉक पे 4 यूनिट्स हैं, ठीक है. सेकेंड सब्जेक्ट इज साइको डायग्नोस्टिक. इसको 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर ब्लॉक पे 4 यूनिट्स हैं. देन वी हैव साइकोथेरेपेटिक मेथड. इसको भी अगेन 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर ब्लॉक पे 4 यूनिट्स हैं. देन वी हैव प्रैक्टिकल, ठीक है. अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग की, सेम गोज फॉर काउंसलिंग एज वेल. फर्स्ट सब्जेक्ट काउंसलिंग साइकोलॉजी. इट हैज़ 4 ब्लॉक्स and these 4 blocks are further divided into 4 units each block. Okay, so ऐसे करके हर सब्जेक्ट के 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक पे 4 यूनिट्स हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड दिस वॉज दी लास्ट थिंग. एंड अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की. सो दिस वॉज इट फॉर माई इंट्रोडक्टरी वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी जिसमें हम फिर फर्स्ट ईयर से हम लोग टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी के. एंड आप चाहें तो अपने कुछ पर्सनल टॉपिक्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस स्टार्ट करूँगी, बट ओनली साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है. एंड साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर, तो आप अपने चॉइस के कोई भी सब टॉपिक्स बता सकते हैं, मैं तो उस पर वीडियोज़ लेके आऊँगी. सो यस, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी. एंड मेरा एक और, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा एक और चैनल है प्रभाकर शक्ति के नाम से. एंड उस पर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ. एंड उस पर्टिकुलर चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को एक बार देख सकते हैं. एंड ये जो चैनल है ये मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, जैसा कि आपको पता है. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आने वाली हूँ. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी. Please subscribe to my channel and yes, bye bye, keep learning.